नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पेपर चलता है व्याकरण एवं निबंध का चतुर्थ प्रश्न पत्र है और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों। जब यह जो प्रकरण समाप्त हो जाएगा हमारा तो उसके बाद जो हम प्रकरण पढ़ेंगे वह प्रकरण होगा हमारा कौन सा, समास प्रकरण। अब देखिए ये सूत्र है हमारा सुक्राद घन। सुक्राद घन जो सूत्र है, सुक्राद घन सूत्र ये कहता है कि शुक्र शब्द से सा अस्य देवता, यानी वह इसका देवता है। इस अर्थ में जो शुक्र शब्द होता है उस शुक्र शब्द से घन प्रत्यय आता है। क्या कहा कि सुक्राद घन, यानी जो शुक्र शब्द होता है उससे ये घन प्रत्यय लगता है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान रखना है कि सा अस्य देवता, इस अर्थ में जो शुक्र शब्द है उस शुक्र शब्द से कौन सा प्रत्यय लगेगा, आपका घन प्रत्यय लगेगा। अब देखिए अब हमको जो सिद्ध करना है, एक शब्द है आपका सुक्रिय। ये शब्द सिद्ध करना है आपको, सुक्रिय और शुक्र देवता अस्य। क्या कहते हैं, शुक्र देवता अस्य। इसका अर्थ है इसका देवता शुक्र है। इस अर्थ में विद्यार्थियों देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सु, और जब शुक्र शब्द है प्लस सु और प्लस घन, ये है विद्यार्थियों। अब देखिए सूत्र लग जाएगा आपका शुक्राद घन। शुक्राद घन सूत्र से वह इसका देवता है। इस अर्थ में घन प्रत्यय आगम, घन प्रत्यय आ जाएगा। फिर इसके ना की संज्ञा करके लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे शुक्र प्लस सु प्लस घन, और आप लिखेंगे देखिए हलन्त्यम सूत्र से घन के नकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक नकार का लोप। फिर देखिए आप लिखेंगे, अब आप इसके पूरे समुदाय क्या कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सुप का जो लोप है वो लोप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देखिए शुक्र प्लस सु प्लस ग, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से
क्रस तद्धित समासाच्य सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर क्या करेंगे, इस सु का लोप कर लेंगे, ये हो जाएगा शुक्र प्लस घ, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लोप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये शुक्र में जो का है, इस देखिए आप लिखेंगे शुक्र प्लस घ, तो ये जो आ होता है इसकी भा संज्ञा हो जाएगी। आप लिखेंगे यच भम सूत्र से शुक्र के आकार की भा संज्ञा करने पर फिर देखिए ये जो शुक्र है इसका लोप हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा, और आप लिखेंगे घ, और सूत्र लग जाएगा आपका यस्येते च सूत्र से भा संज्ञक आकार का लोप। और फिर देखिए इसको ये कर लेंगे, आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी, ये जो घा है इसके घा का केवल ये होगा, आ का नहीं होगा जो घा में लगा हुआ है। तो ये आ गया हमारा, और सूत्र लग जाएगा आयने ने यह यह फ ढ ख छ घाम ह ढ छ फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। सूत्र से गकार को ये आदेश, और जब इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका सुक्रिय। तो देखिए आप इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सुक्रिय, और सूत्र परिभाषा जो सूत्र है आप लिख देंगे अजीनम परेण संयोजन।
ऐसे संयोग हो जाएगा और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका शुक्रिया, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, सोमाट्यण, सोमाट्यण ये कहता है कि सा अस्य देवता, यानी वह इसका देवता है। इस अर्थ में क्या कहते हैं, सा अस्य देवता, यानी वह इसका देवता है। इस अर्थ में जो सोम शब्द होता है उससे ट्यण प्रत्यय का आगम होता है। कौन सा? ये जो है ट्यण प्रत्यय का आगम होता है सोम शब्द से। अब देखिए, अब देखिए, जो हमें सिद्धि करनी है वह करनी है सौम्यम। ये है, ये सिद्धि करनी है हमको सौम्यम। तो सोमो देवता अस्य, क्या लिखेंगे आप? सोमो देवता अस्य, अर्थात सोम इसका देवता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप सिद्धि शुरू करेंगे तो सोम प्लस सु, सु क्यों है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति का है, और फिर ट्यण ले आएंगे आप और सूत्र लगा देंगे सोमाट्यण। सूत्र से, सोमाट्यण सूत्र से सोम शब्द से वह इसका देवता है। इस अर्थ में ट्यण प्रत्यय आगम। अब क्या करेंगे आप, इस णा का और इस टा का लूप करेंगे। तो आपको पता है इस णा का, ये णा है, तो इस णा का तो किससे होगा? हलंत्यम से, और इस टा का चोटो से। तो आप लिखेंगे सोम प्लस सु प्लस य, और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से ट्यण के णकार की इत संज्ञा तथा चोटु सूत्र से टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार
एवं टकार का लोप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए आप क्या करेंगे, इस सु का लोप करना है हमें। आप लिखेंगे सोम प्लस सो प्लस य, और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों कृतधित समासाश्च। सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। फिर आप इसका लोप कर देंगे। आप लिखेंगे सोम प्लस य, और सूत्र लिख देंगे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वृद्धि कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें से ऋणाकार का लोप हुआ है, और ऋणाकार का लोप हुआ है तो ये हो जाएगा आपका सौम प्लस य, सूत्र लग जाएगा तद्धितेषु चाम आदि। सूत्र से आदि अच को वृद्धि आदेश। इसका विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो माँ में आ है, इसकी हम भासंज्ञा करेंगे, और भासंज्ञा करके इसका क्या करेंगे, लोप। तो आप लिखेंगे सोम प्लस य, और आप लिख देंगे यचि भम। सूत्र से सोम के आकार की भासंज्ञा करने पर, फिर उसके बाद इसका भासंज्ञा का लोप कर देंगे। तो आप लिखेंगे सौम, यह हलंत हो जाएगा जब आ का लोप हो जाएगा, और ये हो जाएगा यह, और सूत्र लिख देंगे आप यस्येति च, सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप। अब ये भासंज्ञक आकार का लोप हो जाएगा जब हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सौम्य, और आप लिख देंगे अजीनम परेण
संयोज्यम, क्योंकि ये जो परिभाषा है इससे क्या होता है, अचहीन, जिसमें अच नहीं होता है उसको पीछे वाले में जोड़ दिया जाता है। फिर आप इसको विभक्ति कार्य कर देंगे और ये बन जाएगा सौम्य, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका प्रिय विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।